गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए स्टेबल होने के लिए दो कंडीशंस हैं, वो फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो सिस्टम यदि बाउंडेड इनपुट अपन ने अप्लाई किया है तो आउटपुट भी बाउंडेड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इनपुट अपन एब्सेंस है यानी एब्सेंट है यानी इनपुट अपन ने लगाया ही नहीं कोई, तो आउटपुट भी जीरो होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो नेचर ऑफ रेस्पॉन्स है उसका, ट्रांसफ़र फंक्शन का, वो नेचर ऑफ रेस्पॉन्स है वो सिस्टम का, वो डिपेंड करता है ट्रांसफ़र फंक्शन के पोल्स पे। और ट्रांसफ़र फंक्शन के पोल्स जो होते हैं वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो जो सबसे पहले तो अपन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स पे उस पर रेस्पॉन्स डिपेंड कर रहा है, तो उस रूट्स को अपन देख लेते हैं कि अगर रूट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन रूट्स के नेगेटिव रियल पार्ट है, इस कंडीशन में इम्पल्स रेस्पॉन्स है वो बाउंडेड होगा और इवेंचुअली डिक्रीज टू जीरो। देयर सिस्टम इज बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट सिस्टम, स्टेबल सिस्टम होगा ये। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पॉजिटिव रियल पार्ट है, इस कंडीशन में क्या होगा, रेस्पॉन्स है अनबाउंडेड होगा, सिस्टम अनस्टेबल होगा। यदि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रिपीटेड रूट्स हैं जे ओमेगा एक्सिस पे, तो रेस्पॉन्स अनबाउंडेड होगा, सिस्टम अनस्टेबल होगा। और दूसरी चौथी कंडीशन है सिंगल रूट है अगर ओरिजिन पे या नॉन मल्टीपल रूट्स हैं जे ओमेगा एक्सिस पे, इस कंडीशन में रेस्पॉन्स है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस होंगे, तो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होगा। यानी सिंगल रूट है या तो उस पर अपने ओरिजिन पे या फिर जो नॉन मल्टीपल रूट्स हैं जे ओमेगा एक्सिस पे, देन रेस्पॉन्स इज कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का होगा और ये जो सिस्टम है मार्जिनली स्टेबल होगा। अब अपन देखते हैं कि सिस्टम के स्टेबल होने के लिए जो अपन ने देखा, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि एनालाइज करने के लिए फर्स्ट स्टेप तो यही है कि अपन स्टेबिलिटी सिस्टम देखने के लिए कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसके कोफिशिएंट हैं वो जीरो और नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर जीरो नेगेटिव है तो सिस्टम अनस्टेबल हो ही जाएगा। अगर जीरो नेगेटिव नहीं है तो इस कंडीशन में अपन आगे बढ़ेंगे फिर और एनालाइज करेंगे सिस्टम को। तो इसके लिए जो एनालाइज करने के लिए अपने पास एक रूथ हर्विट्ज़ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें जो इक्वेशन दिया हुआ है QS इक्वल टू A0n ASN प्लस A1 SN माइनस 1 A2 SN माइनस 2 प्लस AN 0। रूथ एरे अपन इसमें बनाते हैं तो S की पावर n SN S टू पावर n माइनस 1 S की पावर n माइनस 2, इस तरह अपन इसको डिक्रीजिंग पावर में राइट कर लेते हैं। तो SN के सामने जो अपन लिखेंगे वो जो ओड टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है थर्ड टर्म है, उनके जो कोफिशिएंट है वो SN के सामने आ जाएंगे। और जो सेकंड टर्म है फोर्थ टर्म है, उनके जो कोफिशिएंट है वो SN माइनस के सामने आ जाएंगे। तो SN माइनस 2 के सामने अपन B1 B2 B3 अपन ने एज्यूम कर लिए हैं। तो जो B1 को अपन कैलकुलेट करेंगे उसके लिए जो फॉर्मूले दिए हुए हैं B1 इक्वल टू A1 A2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस A0 A3 बाई इसको जो डिवाइड करेंगे A1 से। अगर B2 कैलकुलेट करना है तो A1 A4 माइनस A2 A0 A5 बाई A1 से डिवाइड करेंगे। तो इस कंडीशन में अपन को जो ध्यान रखना है वो यही रखना है कि जो अपन डिनोमिनेटर पार्ट है वो इसमें B1 B2 B3 जो जितने भी अपन कैलकुलेट करेंगे उनके लिए सबके लिए A1 रहेगा यहाँ पर डिनोमिनेटर। अब अपन देखें कि SN माइनस 3 में C1 C2 ये अपन ने एज्यूम कर लिए, तो C1 की वैल्यू किस पर कैलकुलेट करेंगे, तो C1 के लिए फार्मूला होगा B1 A3 माइनस A1 B2 बाई B1। और C2 के लिए फार्मूला होगा B1 A5 माइनस A1 B3 बाई B1। तो इस कंडीशन में ये B1 है वो डिनोमिनेटर है, यानी डिनोमिनेटर में तो ऑलवेज यही रहेंगे जो ये फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए ये अपन इस फार्मूलों को देख सकते हैं और इससे अपन रूट एरे बना लेंगे। अब रूट एरे में स्टेबिलिटी देखने के लिए अपन देखते हैं कि जो फर्स्ट जो कॉलम है उसमें सभी को जो टर्म्स आएंगी वो सभी कोफिशिएंट हैं वो सब पॉजिटिव होने चाहिए। अगर यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है तो जो साइन चेंज हो रहा है जितनी बार साइन चेंज होगा उतने ही रूट्स हैं वो राइट हाफ में एस प्लेन के राइट हाफ में सिचुएटेड होंगे और सिस्टम इस कंडीशन में अनस्टेबल होगा जो अगर साइन चेंज हो रहा है तो, और अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो सिस्टम स्टेबल होगा। और रूट लोकस है, अब हम रूट लोकस देखते हैं तो रूट लोकस है वो हमेशा ओपन लूप पोल्स पे स्टार्ट होता है जहाँ का K इक्वल टू 0 होता है और ओपन लूप जीरो पे एंड होता है जहाँ पर K इक्वल टू इन्फाइनाइट होता है। रूट लोकस है वो सिमेट्रिकल होता है रियल एक्सिस के,
अगर अपन को देखना है कि कोई पॉइंट है वो रूट लोकस पे सिचुएटेड है या नहीं है, तो इसके लिए देखते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स प्लस जीरोज हैं उस पॉइंट के राइट में है, वो ओड होने चाहिए। जैसे कि रूट लोकस हमेशा ओपन लूप पोल से दूर की तरफ जाता है, ओपन लूप जीरोज की तरफ या इन्फाइनाइट की तरफ जाता है। नंबर ऑफ असिम्प्टोट अपन को देखने हैं तो n-m होता है। n यहाँ ओपन लूप पोल्स है, m यहाँ ओपन लूप जीरोज है। तो जो असिम्प्टोट्स क्या हैं, ये असिम्प्टोट्स हैं वो पाथ हैं जिनके अलोंग विच रूट लोकस है वो इन्फाइनाइट की तरफ मूव करता है। ओके बस, नाउ आई एम एंडिंग माई लेक्चर, सो सी माई नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक्स।